दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जो हैं, एक से एक स्कीम पे स्कीम ला रहे हैं। अभी देखिए जस्ट एक नया स्कीम का ओपनिंग हुआ है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, जैसा कि आपने नाम सुना भी होगा। इस योजना के तहत जितने भी युवा हैं, युवा को प्रशिक्षण के दौरान वित्तीय सहायता देने का घोषणा किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये वेबसाइट भी रेडी हो चुका है और जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें उद्योगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसा लिख रहा है वेबसाइट पे बिहार सरकार का मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। जैसा कि देख रहे नीतीश बाबू का फोटो भी है स्क्रीन पे और इसके कुछ क्राइटेरिया है कि किन किन युवाओं को मिलेगा ये फायदा डायरेक्ट वित्तीय सहायता के इनके कंडीशन है। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, योजना के बारे में लिखा है बिहार सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री युवा उन्नति के मार्गदर्शन हेतु तत्परता जागरूकता एवं तकनीकी की अंतर्दृष्टि संवर्धन मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना राज्य के युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाने के लिए देश के प्रमुख पहल है। यह योजना युवाओं को कौशल विकास और कार्यस्थल तत्परता प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित करेगी, जिससे रोजगार के अवसरों को बेहतर ढंग से समझ सके और विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। मतलब आगे बढ़ने युवाओं के लिए और अच्छा जॉब के लिए अपने आप को अच्छा सुदृढ़ बनाने के लिए योजना को लाया गया है। और इसका कंडीशन योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसमें जो है पहला है लक्षित लाभार्थी वे युवा जो बिहार के निवासी हो। दूसरा उसकी आयु जो है 18 से 28 साल वर्ष की होनी चाहिए आवेदन की तिथि तक। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इनमें 12वीं पास, ITI डिप्लोमा, 6 महीने से अधिक सरकारी कौशल प्रशिक्षण या अन्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूरा किया हो या किसी भी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर हो। नोट में लिख रहा है इसमें कि वर्तमान में केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत किसी भी कौशल प्रशिक्षण, शिक्षुता, इंटर्नशिप या छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजर रहे उम्मीदवार, साथ ही वर्तमान में कार्यरत उम्मीदवार CM प्रतिज्ञा के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर कोई भी पहले से वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से गुजरे हुए कोई भी कौशल प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है, उसकी उम्मीदवारी इस योजना के लिए नहीं हो सकता है, ऐसा नोट में लिखा हुआ है। योजना के तहत वित्तीय सहायता बिहार के युवाओं को इंटर्नशिप की अवधि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मतलब DBT के माध्यम से डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में पैसा मासिक वजिया का भुगतान किया जाएगा। मतलब हर एक महीने उसको जाएगा 4000 है। इन युवाओं के लिए जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर लिया उसको 4000 मिलेगा महीना। और जो ITI डिप्लोमा धारकों के लिए 5000 है। और जो स्नातक है या स्नातक से ऊपर स्नातकोत्तर के लिए है, जो भी कैंडिडेट है उनको 6000 रुपया महीना मिलेगा। देखिए इसमें जीविका भत्ता और अवधि, जीविका भत्ता अवधि के दिखा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों की अपने गृह जिले के बाहर इंटर्नशिप हासिल की है उन्हें पहले 3 महीने के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह गुजारा राशि प्रदान की जाएगी। मतलब अगर गृह जिला के बाहर कोई है रह रहा है कोई कैंडिडेट तो उसको 2000 प्रति माह की गुजारा राशि दी जाए। बिहार के बाहर इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को उनकी इंटर्नशिप की पूरी अवधि के लिए प्रतिमाह 5000 रुपया गुजारा राशि प्रदान किया जाएगा। और 3 से 12 महीने इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि 3 महीने होगी तथा उद्योग प्रतिष्ठानों की आवश्यकताओं और अभ्यर्थी की रुचि के इसे 12 महीने तक बढ़ाया जाए। 3 महीने का रहेगा लेकिन ज़रूरत के हिसाब से और अभ्यर्थी की रुचि के हिसाब से इसको 1 साल तक मतलब 12 महीने भी किया जा सकता है। इंटर्नशिप क्षेत्र बैंकिंग में वैकेंसी के लिए होगा इसमें। लॉजिस्टिक और इंडस्ट्री मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को रखा गया। अगर कोई चाहता है गवर्नमेंट में जाना तो गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है इसमें, और कोई चाहता है पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में तो या कॉर्पोरेट सेक्टर में तो उसमें भी यहाँ पर उनको मौका मिलेगा। प्रतिष्ठान उद्योग की नियोक्ता की पात्रता, जो मान के चलिए कोई इंडस्ट्री है वो चाहता है रजिस्ट्रेशन करना बिहार गवर्नमेंट से तो उसके लिए कुछ पात्रता दिया गया है कि क्या उसमें कोई एलिजिबिलिटी होना चाहिए। प्रतिष्ठान कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए तथा उसके पास EPF, ECS, GST निगम प्रमाण मतलब कि उसके पास GST होना ही चाहिए, टैक्सेशन पार्ट उसको होना चाहिए उसके पास। SMSC जो सर्टिफिकेट होता है छोटे उद्यमी के लिए वो होना चाहिए उसके पास। सरकारी संस्था केवल बिहार राज्य से होगी, अगर सरकारी है तो बिहार राज्य का होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम POC चाहे वो राज्य के भीतर हो या बाहर, कृषि तैनाती के लिए CM प्रतिज्ञा जो ना भाग मतलब अगर उसके अलावा सरकारी नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है तो वो प्राइवेट सेक्टर है, खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर तो वो बाहर का भी हो सकता है। देश के किसी भी राज्य के 250 करोड़ या उससे अधिक वार्षिक वित्तीय कारोबार वाले बड़े उद्योग CM प्रतिज्ञा योजना का भाग लेने के पात्र हैं। मतलब देश के किसी भी राज्य के 250 करोड़ से ऊपर की कंपनी जो है इसमें भाग ले सकते हैं। और अभी एक्चुअल में ये अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो है जो इसमें नियोक्ता मतलब उद्यमी को अगर जुड़ना चाहता है इससे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में भाग लेना चाहता है, इसके साथ काम करना चाहता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ। एक्चुअल में कैंडिडेट के लिए भी ओपन नहीं क्योंकि ये जस्ट ये ओपनिंग हुआ है इसका वेबसाइट और इस पर धीरे धीरे और कार्यक्रम इसका आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन के लिए कह रहा है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आता है। उम्मीदवार का फॉर्म नहीं सेलेक्ट हो रहा, उम्मीदवार का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है, नियोक्ता का हो रहा है। अपने खाता पंजीकृत करने के लिए अगर कोई नियोक्ता मतलब उद्यमी चाहता है, कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी चाहता है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से जुड़ना तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी चालू हो गया नियोक्ता के लिए। संगठन का प्रकार, संगठन का नाम, संगठन GST संख्या जैसा बताया कि टैक्सेशन पार्ट को मेन रखा गया है। GST ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ये वेरिफिकेशन करने के बाद उसका पंजीकरण यहाँ से शुरू हो गया। जैसे ही दोस्तों अगर उम्मीदवार के लिए मतलब कैंडिडेट के लिए
बिहार के युवाओं के लिए जैसे ही ओपन होगा ये उम्मीदवार ऑप्शन, अभी देखिए हाईलाइट नहीं है, तो हम जस्ट दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ।